अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं आपकी डिमांड पर, जैसा कि हमको बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए पवित्र पोर्टल पर, तो उसके लिए एक वीडियो बनाए। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाए थे, और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें जो है हम सारा ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती 2025 डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए, जो जब आप पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए आपको महाटेट 3 रोल नंबर और पासवर्ड, यानी कि इस पासवर्ड और उसी के साथ साथ अभी जो रिजल्ट आया है उसका स्कोर कार्ड आप बिल्कुल डाउनलोड करके रख लीजिए आपके पास में, बिकॉज के 31 तारीख के बाद में वो वहाँ पर शो नहीं होगा आपको। उन्होंने साफ कह दिया है एमएससी पुणे ने कि आप ये डाउनलोड कर लीजिए, वरना इसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको चाहिए कि पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको महाटेट जो आपने दिए है शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चार्टिंग जो दिए टेट 3 दिए, इसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसका आपके पास में होना लाजमी है। उसी के साथ साथ जो हमारा 50% काम वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ऑलरेडी जो जितना भी उनको डेटा दे दिया है, हम जैसे ही हम हमारा पासवर्ड और रोल नंबर जैसे डालते हैं वहाँ पर तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। सो उसके साथ साथ हमारा स्कोर कार्ड हमारे पास में होना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्या क्या कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स की दरकार है। कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर हम हैं, कास्ट कैटेगरी से हम हैं, तो हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जो है डॉक्यूमेंट्स की डेट, इस पर बहुत ज़्यादा हमको सवाल आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स सर हमारी एज का क्या मामला, बर्थ और डेट ऑफ बर्थ का बारे में हमको क्वेश्चन आ रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स कौन सी डेट के हमको चाहिए। उसी के साथ साथ ये भी सवाल बहुत हमको आ रहे हैं, हमारा नेम चेंज है सर, स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम करेक्शन है, शादी हो गई, शादी के बाद नेम चेंज हो गया, हस्बैंड का नाम उस पर आ गया, तो ये भी हम जो है यहाँ पर आज कवर करेंगे। एज लिमिट के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर एज लिमिट क्या होनी होगी, अब हम तो एज बाहर हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हमको आ रहा है। तो आज ये सारा टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं। इस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो हमने एजुकेशन हासिल की है उसमें हमको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है लगेंगे। सबसे पहले तो 10 की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों होना ज़रूरी है आपके पास में। ठीक है। उसी के साथ साथ 12th की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन से आपने फॉर्म भरा है, ग्रेजुएशन उसमें आपने जो है पुटअप किया है पवित्र पोर्टल एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो आपको लगेगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे जो है डिग्री और मार्कशीट वो भी आपको लगने वाली है। इसी के साथ साथ 1 से 5 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो डीएड, डीएलएड, डीटीएड मार्कशीट और डिप्लोमा जो भी है आपका, तो ये यहाँ पर लगने वाला है आपको। इसी के साथ साथ 6 से 8 के लिए, 9 से 12 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड, बीएलएड, बीपीएड मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है। उसी के साथ साथ टीसी, लिविंग सर्टिफिकेट, ये बर्थ का प्रूफ है। ठीक है, ये भी आपको लगने वाला है। और यहाँ पर हमने ये एक चीज़ मेंशन की है कि एमएससी आईटी सर्टिफिकेट, तो इसके बारे में भी हमको बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं जो है अभियोग्यता धारकों की तरफ से, भावी शिक्षकों की तरफ से, कि सर एमएससी आईटी कंपलसरी है क्या। तो देखिए, कंप्यूटर कोर्स आपने कोई भी करे होंगे तो वहाँ पर आप वो मेंशन कर दीजिएगा, और कंप्यूटर कोर्स इतना कुछ ज़रूरी है नहीं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आरक्षण, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षण के हिसाब से कास्ट कैटेगरी है में है, अगर आप उसमें फॉर्म भरा है आपने, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, किसको क्या कंपलसरी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हमको इसके ताल्लुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या आपको कंपलसरी है, किसको कंपलसरी नहीं है। तो महाराष्ट्र रहवासी प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट। उसके पास में जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना लाजमी है, जाति का प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपने अगर लगाया है तो पता है बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमको। जैसा कि कैटेगरीज होती है ओबीसी, एनटीबी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी और वीजे, इसी ऐसी और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है वो
उनके पास में एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। नॉन उनको कंपलसरी होता है। किसको नॉन कंपलसरी होता है, देखिए यहाँ पर ओबीसी, एनटी, एनटी, उसी के साथ साथ वीजे, एसबीसी, एसईबीसी, इनको जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है बिल्कुल। कास्ट जिसके पास में कास्ट है, जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो वो आरक्षण वालों को नॉन जो है नॉन क्रिमिलियर कंपलसरी है। ओपन वालों को, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों को नॉन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और नॉन की भी डेट आपको 14 तारीख के पहले की होना। उसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस वालों का भी मामला यही है कि ईडब्ल्यूएस वाले बता रहे हैं कि सर हमारे पास रिसीट है 14 तक के पहले की हमारे पास रिसीट है, उसके बाद में हमारा सर्टिफिकेट बना, तो हाँ रिसीट चल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में आप जो है फॉर्म भर सकते हो, क्वालिफाई हो, ठीक है। उसी तरीके से हमको ये भी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जात वैधता प्रमाण पत्र, यानी कि जो वैलिडिटी होती है, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं बच्चों की तरफ से कि सर अभी वैलिडिटी हमको बनाना पड़ेगा क्या। तो देखिए, अभी वैलिडिटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैलिडिटी के ज्वाइनिंग के बाद में, सारा प्रोसेस होने के बाद, जब आप शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद में आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है वैलिडिटी पुटअप करने के लिए, तब आपको वैलिडिटी बनाना होता है। उसी के साथ साथ हमारे पास जो है वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड या जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये चीज़ हमारे पास में होना लाजमी है। इसी के साथ साथ जो है टीसी 16.5 जो है लिविंग सर्टिफिकेट हम जिसको बोलेंगे, और लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हमको ये भी सवाल पूछ रहे हैं सर हमारे पास में तो ये नहीं है। तो ये देखिए उसी वक्त में मिलता है, आपको फॉर्म होता है, एक तरीके से एक फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फिल करके देना होता है। तो ये जो है लहान कुटुंब के, इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन ना लें। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर समांतर आरक्षण के बारे में हम बात करेंगे, महिलाओं के से रिलेटेड हम बात करेंगे कि और इसी के समांतर आरक्षण का जो भी लाभ ले रहा है उसको क्या सर्टिफिकेट की, कौन से प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, उसके पास में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला आरक्षण किसके पास में जो है एनसीएल होना ज़रूरी है, ओबीसी, एनटी, बी और वीजेए, एसबीसी, एसईबीसी, इनको ये महिलाओं को एनसीएल अनिवार्य है। ओपन, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनको जो है अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपने फॉर्म भरा है माजी सैनिक में, तो आपको माजी सैनिक का प्रमाण पत्र जरूरी है। पदवीधर अंशकालीन में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास में ये प्रमाण पत्र होना जरूरी है। प्रकल्पग्रस्त में अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। भूकंपग्रस्त का होना जरूरी है। उसी के साथ साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र किमान 40%, ये जितना भी है आपने दिव्यांग में जो है दिव्यांगता में फॉर्म भरा है तो ये सर्टिफिकेट होना आपके पास में लाजमी है। अनाथ है तो ये भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है। खिलाड़ू में आपने फॉर्म भरा है, स्पोर्ट्स में, तो ये प्रमाण पत्र आपके पास में होना जरूरी है। 1991 की जनगणना में आप थे या 1994 निवडणूक कर्मचारी प्रमाण पत्र होना आपके पास में ये लाजमी है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना ज़रूरी है अगर आपने फॉर्म भरा है। अगर इसके बाद यानी कि आपने फॉर्म भरा है, ये आपके पास में नहीं है, किसी ने अगर भूकंपग्रस्त में फॉर्म भरा है, अगर भूकंपग्रस्त का प्रमाण पत्र उसके पास में नहीं है तो उसका जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकती। ये आपने सोच लेना है कि जो भी आप सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा रहे हैं वो सब जो है करेक्ट हो, उसमें कोई भी तरीके से जाली ना हो। तो देखिए जब वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर सब हमारा सामने आ जाता है, इसलिए जो आपके पास सर्टिफिकेट हो वही आप वहाँ पर लगाएं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि आपके पास में भूकंपग्रस्त का नहीं है, प्रकल्पग्रस्त का नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ये ना लगाएं, वरना आप भर्ती से बाहर हो सकते हो। अगर आप अभी लगा देंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाए और आपके पास में फॉर एग्जांपल भूकंपग्रस्त का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तब तो भर्ती से बाहर हो सकते हैं आप। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमको टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आप अगर ये कंपलसरी है आपको महाटेट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टीईटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीईटी है, ये पास होना आपको कंपलसरी है, जब भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसी के साथ साथ आपके पास में जो अभी टेट का जो है स्कोर कार्ड होना आपके पास में लाजमी है।
और उसके बाद में जो है देखिए यहाँ पर अब टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो महा टीईटी पास, सीटेट पास, ये दोनों में से एक आपके पास में होना ज़रूरी है। ओपन कैटेगरी 90 मार्क्स इनको चाहिए ओपन कैटेगरी को। और जो अदर जो है कास्ट है बैकवर्ड जिनको हम बोलेंगे, तो कास्ट जो अलग है EWS SE BC अदर कास्ट जितनी भी है उनको जो है 82 मार्क्स के साथ में सर्टिफिकेट क्वालिफाई का होना उनके पास में ज़रूरी है। उसी के साथ साथ मार्क डेट सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड कंपलसरी है और जल्दी से जल्द ये जो है डाउनलोड कर लीजिए आप। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ ये मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा शिक्षक भर्ती 2025 डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप अगर नेम करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है, शादी हो चुकी है, नेम उसमें नेम चेंज हो गया है तो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। उसके बाद में अगर नेम में प्रॉब्लम है, नेम करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है, एफिडेविट करना है आपको, गैजेट करना है या राजपत्र आपको बना लेना है। तो इससे आप इसका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगे आपको भर्ती में वेरिफिकेशन के टाइम में। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स 1 से 5 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 1 से 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डीएड होना आप कंपलसरी है, डीएड ज़रूरी है। उसी के साथ साथ टीईटी या सीटेट पास होना आप कंपलसरी है। उसके बाद में 6 से 8 के लिए अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं तो जो है बीएड ग्रेजुएशन होना आप लाजमी है और सेकंड पेपर पास होना जो है ज़रूरी है। आपका सेकंड पेपर पास होना आपको ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ में अगर 9वीं से 10वीं 11वीं से 12वीं पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है टेट में ही अच्छा स्कोर अगर आपका आता है, अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की वैकेंसी आती है तो इस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आईजी जो है इनको सीटेट टीईटी पास होना ज़रूरी नहीं है। तो ये फ्रेंड्स कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें थी। उसी के साथ साथ में मेन इम्पोर्टेंट बातें जो है महिलाओं के लिए ये बातें हैं कि अगर कोई लड़की अगर किसी का जो है शादी टूट चुकी है, वो तलाक है, उसके पास में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कोर्ट का भी सर्टिफिकेट बनवा ले आप और जो है शरई एतबार से वो भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना ज़रूरी है इसमें अगर आपने फॉर्म भरा है। कोई लड़की अगर विधवा है तो उसके पास में इसका भी जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यतीम है तो वो अनुकंपा जो होता है, यतीम है तो ये सारी चीज़ें यानी कि मृत्यु दाखला वालिद का, ये सारी चीज़ें उसके पास में होना लाजमी है। सो फ्रेंड्स ये पूरी डिटेल लेकर हम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारे अभियोग्यता धारकों के पास में पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।